स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर पर फुल थ्रॉटल ले लिया ना तो खिसक जाओगे पीछे। फिर क्या है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर ये मोटरसाइकिल बेंड हो गई फिर तो आप गिर ही जाओगे। वो होता है ना कि संभाल लूंगा, वो वाला नहीं हो पाएगा भाई। मतलब 1 लाख रुपए में कॉन्टिनेंटल GT 650 को घर लेकर जाओ। जब ये सड़कों पर चलती है तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर ना देखें, मैं ये मान ही नहीं सकता। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या इंडियन सड़कों के लिए ये मोटरसाइकिल बनी है। ये कंप्लेन नहीं आती कि अब मोटरसाइकिल चलाने लायक नहीं है। हाँ, आपका मन भर सकता है मोटरसाइकिल से, पर ये आप कभी नहीं कह सकते हो कि यार बहुत पुरानी होगी मोटरसाइकिल, अब अच्छे से नहीं चलती। नहीं, एक इशू जो आप लोगों को आ सकता है वो है इसका हीटिंग इशू। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है 2024 की रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। देखो, एक सवाल जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, क्या 2024 में भी हमें कॉन्टिनेंटल GT 650 लेनी चाहिए। हालांकि आज के टाइम पे ना 650 में बहुत टफ कंपटीशन है भाई। बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल हैं 650 इंजन चीसी के साथ। जी हाँ, मैं सुपर मेटियोर, शॉटगन, इंटरसेप्टर की बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही जेन्युइन सवाल होता है कि फिर कॉन्टिनेंटल GT 650 ही क्यों परचेज करूँ। हालांकि वो तीनों बाइक अलग अलग सेगमेंट की है पर इंजन तो सेम शेयर करती हैं। तो इस वीडियो में मेरा सारा फोकस GT 650 पर होने वाला है कि GT 650 ही क्यों। तो इस वीडियो में मैं हर एक चीज डिस्कस करूंगा, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, किन लोगों को GT 650 लेनी चाहिए। देखो, हर कोई कॉन्टिनेंटल GT 650 राइड भी नहीं कर सकता। एक प्रॉपर सेगमेंट के लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं और जो इसको राइड भी कर सकते हैं। तो मैं हर एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, कितनी EMI होगी, हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, टेस्ट राइड लो। अगर मन को भाए, अच्छा लगे तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं इसका प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। अभी जो वीडियो में आप मोटरसाइकिल देख पा रहे हो, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 3,20,000 रुपए। इसमें एक और कलर आती है, आप लोग तो अवेयर ही हो गए, मिस्टर क्लीन। उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 3,45,000। वीडियो में मैंने ये कलर इसलिए चूज किया है क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है। आप खुद सोचो कि अराउंड 4 लाख की आपको ऑन रोड प्राइस पे पड़ेगी एंड 4 लाख रुपए में आपको एक 650 सीसी का इतना पावरफुल कैफे रेसर मोटरसाइकिल देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए। इंडिया में जितने भी लोगों की कैफे रेसर चलाने का शौक है ना, वो ज़्यादातर रॉयल एनफील्ड ने पूरा किया है अपने कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ। जी हाँ, 4 लाख रुपए में आपका एक कैफे रेसर मोटरसाइकिल ओन करने का शौक पूरा हो रहा है। और क्या चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नाम का कैफे रेसर, पावरफुल दमदार इंजन के साथ। वो अभी जब मैं वीडियो में आगे राइड रिव्यू बताऊंगा तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या जबरदस्त पावर ये होल्ड करती है। चलो, ये तो हो गई इसकी प्राइस की बात। अब इसके डिजाइन पर बात करते हैं। अगर मैं डिजाइन पे बात करूँ ना तो सबसे पहला चीज तो मैं यही बोलूंगा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स मोटरसाइकिल है। जी हाँ, जब ये सड़कों पर चलती है तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर ना देखें, मैं ये मान ही नहीं सकता। जी हाँ, आप कोई सी भी कलर की रॉयल एनफील्ड उठा लो जो कॉन्टिनेंटल GT 650 हो, और जब ये सड़क पर चलती है ये अटेंशन ग्रैब करती है। इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला तो ये काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ आती है एंड जो यूथ है वो इसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड दूसरा, जो इसका थंप है, जब ये चलती है, जो उसकी रोड प्रेजेंस है वो आपको मजबूर करती है इसको बार बार मुड़ के देखने के लिए। एंड ये कैफे रेसर है। जब आप कोई भी इंसान जब कैफे रेसर पर बैठता है तो उसकी सीटिंग पोजीशन काफ़ी एग्रेसिव दिखती है, एक अलग तरीके से दिखती है। तो लोग काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं कि ये कौन सी मोटरसाइकिल है। हालांकि ये वाला सवाल तो रॉयल एनफील्ड ने ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि आजकल को तो हर घर में लोग रॉयल एनफील्ड को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि एक GT 650 करके कैफे रेसर मोटरसाइकिल है जो रॉयल एनफील्ड लाती है मार्केट में। एंड अगर मैं इसके कलर्स की बात करूं तो हमें ये 7 अलग अलग कलर्स में देखने को मिलता है। बट एज आई टोल्ड प्रीवियसली, ये मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने वीडियो में रेड रखा। चलो, ये तो हो गई इसके डिजाइन और कलर्स की बात। अब बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं। चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर मैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो हमें LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। जी हाँ, पहले में इसमें हैलोजन देखने को मिलता था, अब हमें इसमें LED देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी थ्रो ना काफ़ी अच्छी हो गई है। हमें हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, एंड अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो हमें 18 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो 100/90 है। ये डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। 320 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। काफ़ी इंप्रेसिव फ्रंट प्रोफाइल है इसके। हमें क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं सिंस ये एक कैफे रेसर है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है अपने फ्रंट में। चलो ये तो हो गई इसके फ्रंट की बात। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। तो हमें इसमें ऑयल स्लेल्स लिक्विड का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी अगर मैं पावर फिगर की बात करूं तो 47.5 PS का पावर जनरेट करती है एंड 52.3 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो इसके टॉर्क हो या फिर इसके पावर डिलीवरी पर हो, कोई टिकता नहीं है इंडियन सड़कों पर। इसमें हमें 6 स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिलता है, स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है। तो इससे क्या है ना, आपकी राइड और भी स्मूथ और भी बेहतरीन हो जाती है। एंड इसकी इंजन कितनी खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा पावर जनरेट करती है, इंडियन सड़कों पर क्या कमाल करती है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको अपने राइड रिव्यू सेगमेंट में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरी मानो तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंजन आई हैव एवर सीन। जी हाँ, जिस हिसाब से प्राइस रेंज है इसकी, मतलब अराउंड 4 लाख में आपको 650 सीसी का इंजन मिलता है, वो भी ऐसा वैसा इंजन नहीं, एक पैरेलल ट्विन इंजन, डुअल सिलेंडर आपको देखने को मिल जाता है। और आपको क्या चाहिए? चलो ये तो होगा इसके इंजन की बात। ना अगर मैं इसके सीट्स की बात करूँ तो हमें सिंगल सीट देखने को मिलते हैं। एंड कॉन्टिनेंटल GT 650 हो, सुपर मीटियोर हो, कोई भी रॉयल एनफील्ड की कोई भी मोटरसाइकिल हो, मुझे इसके सीट से आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसके सीट्स ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये बात तो मैं मानता हूँ कि हालांकि मैंने जितनी भी मोटरसाइकिल्स राइड की हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर किसी की सीट्स होती है या राइडिंग करने में मज़ा आता है तो वो रॉयल एनफील्ड है। कोई कारण है ना कि लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि जब आप उससे बैठते हो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। अगर मैं सीट से थोड़ा ऊपर आऊँ और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर बात करूँ, 12.5 लीटर्स का हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है कॉन्टिनेंटल GT 650 में। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो एक रेंज है 24 to 27, पर ऐसा है कि ये फिक्स नहीं है। देखो क्या होता है ना, माइलेज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप किस तरीके से किस स्टाइल में मोटरसाइकिल को चलाते हो। कुछ लोग उसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली चलाते हैं तो उसको ये 24 की भी माइलेज नहीं देती, पर जो लोग उसको अच्छे से चलाते हैं, मतलब हाईवेज पे अच्छे से चलाया या फिर रैप ज़्यादा नहीं करना, डाउन गियर्स पे ज़्यादा नहीं चलाना, वो बहुत ही अच्छे इवन 27-28 का माइलेज से निकाल पाते हैं। हालांकि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसे 27-28 का रेगुलर बेसिस पर माइलेज निकाला है, पर उनकी राइडिंग स्टाइल ना बहुत अच्छी है। लेकिन जो इसलिए GT खरीदते हैं कि रैप करना है, थ्रॉटल लेना है, उनको फिर माइलेज से थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि माइलेज ऐसी चीज़ है ना जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि इतनी माइलेज आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, अगर आप अच्छे से चला रहे हो वेल एंड गुड, नहीं चला रहे हो देन यू कैन सफर इन माइलेज। देखो अगर हम सीट की बात कर ही रहे हैं तो उसके सीट हाइट की बात कर लेते हैं। 804 mm का सीट हाइट हमें इसमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी सही है बोथ फॉर शॉर्ट हाइटेड राइडर्स एंड लॉन्ग हाइटेड राइडर्स। बहुत लोगों का सवाल होता है कि भैया मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, क्या मैं GT संभाल पाऊंगा, क्या मैं चला पाऊंगा? बिल्कुल ही चला पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी हाइट छोटी है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, नहीं ऐसा नहीं है। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 174 mm का हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या इंडियन सड़कों के लिए ये मोटरसाइकिल बनी है? हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसकी। देखो भाई 174 mm ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होती। मेरे ग्रुप में लोग इसे ओन करते हैं, मैंने इससे ऑफ रोडिंग तक कर रखी है। हाँ थोड़ा बहुत इशू आता है, पर ऐसा भी नहीं कि आप कर ही ना पाओ। कल को ऐसी सिचुएशन पड़ेगी कि आपको थोड़े ऐसे सड़कों पे चलाना पड़े जहाँ पॉटहोल्स देखने को मिले, ब्रेकर्स देखने को मिले, आपको हेजिटेशन नहीं होगी, आप आराम से इसको राइड कर पाओगे। तो 174 mm एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन सड़कों के हिसाब से। कोई पॉटहोल्स, कोई ब्रेकर्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड 804 mm का सीट हाइट है, वो भी बहुत बेहतरीन है उनके लिए भी जिनकी हाइट छोटी है। हाँ एक इशू फैक्टर हो सकता है, वो है इसका वेट। जब आप फ्यूल भरवा दो तो ये 200+ kg की हो जाती है, मतलब 214 kg की हो जाती है इसमें फ्यूल डलवाने के बाद। तो 214 kg बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। पर वही बात है ना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हर कोई GT चला भी नहीं सकता। ऐसा नहीं आप चला नहीं पाओगे, आप चला पाओगे, पर क्या होता है ना कई बारी आपको पता नहीं है कि रोड पर कैसा सिचुएशन बन जाए। अगर आपके खुद की बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, आप बहुत लीन हो एंड आप GT 650 राइड कर रहे हो, एक तो इसकी सीटिंग पोजीशन एग्रेसिव होती है, फिर क्या है ना एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर ये मोटरसाइकिल बेंड हो गई फिर तो आप गिर ही जाओगे। वो होता है ना कि संभाल लूँगा, वो वाला नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि है यार 200+ kgs बहुत ज़्यादा होती है। एंड जिसकी जो सीटिंग स्टैंस है वो भी अलग है, थोड़ी कैफे रेसर है, वो ऐसे है, ये भी नहीं है कि तुरंत पैर रख के रख दोगे, क्योंकि आप बैठते भी ऐसे पूरे लीन होकर हो। तो हाँ बहुत लोगों को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इसका वेट परेशान कर सकता है। अब मैं इसके टैंक से थोड़ा ऊपर आऊँ, इसके स्विचेस वगैरह पे बात करूँ तो आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की स्विचेस देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे ग्रिप्स देखने को मिलते हैं,
क्लचेस थोड़े लाइटर साइड पर है, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, बहुत टाइट है क्लच, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। देखो यही खूबी है रॉयल एनफील्ड की कि आपको ये कोई ना चिंदीपना नहीं करती कि हाँ ग्रिप्स खराब दे दिया या स्विचेस अच्छे क्वालिटी के नहीं दिए, यहाँ कॉस्ट कटिंग कर ली। इन चीज़ों पे ये कॉस्ट कटिंग करती ही नहीं है, जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो थोड़ा विंटेज लुक दिया गया है, सेमी डिजिटल रखा गया है, हमें एनालॉग मीटर भी देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करती है। आपको लगता होगा कि छोटू सा मीटर है, लेकिन नहीं, इंफॉर्मेशन के मामले में बहुत ज़्यादा कैरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा, ट्रिप मीटर, फ्यूल गैस, गियर एंड पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, मतलब बेसिक सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ बहुत हाई फाई नहीं है कि आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, वो नहीं है, पर बेसिक जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको रोड पर मदद करेगी वो सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं इसमें। ना अगर मैं बाइक की रेयर साइड ऑफ द प्रोफाइल की बात करूं, सबसे पहले तो हमें डुअल एग्जॉस्ट सेटअप देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लगता है मुझे यार। एंड अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर हमें देखने को मिल जाता है विथ 5 स्टेप प्रीलोड। मतलब जो इसका सस्पेंशन है ना वो बीच का है, कंफर्ट और परफॉर्मेंस की जो बीच की लाइन होती है ना उसको डिफाइन करता है इसका सस्पेंशन। टायर की बात करूं तो पीछे भी हमें 18 इंची का टायर देखने को मिल जाता है। डायमेंशन की बात करूं तो 130/70 का देखने को मिल जाता है हमें टायर। एंड ट्रस्ट मी यार, जो लुक, जो विंटेज लुक निकल के आती है इस मोटरसाइकिल की, चाहे मैं फ्रंट की बात करूं चाहे मैं बैक की बात करूं, बहुत बेहतरीन। जी हाँ, मतलब मुझे अभी इससे खूबसूरत कोई बाइक लगती नहीं जब सड़कों पे मैं इसे देखूं तो मैंने इस बाइक से रिलेटेड हर एक चीज़ डिस्कस कर दिया। तो चलिए अब इसकी राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब मैंने पर्सनली इसको राइड की तो मुझे कैसा फील हुआ। देखो ये जो सेगमेंट है ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर इंसान एक अलग एक्सपेक्टेशन के साथ बाइक को राइड करता है एंड उसके अलग व्यूज़ होते हैं। पर हाँ, सिंस मैंने बहुत सारे बाइक्स राइड कर रखे हैं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं इसके राइड रिव्यू पे बात करूँ तो सबसे पहली बात होगी इसके इंजन पर। इनिशियल पिकअप वेरी गुड, ट्रस्ट मी, अगर आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर पर फुल थ्रॉटल ले लिया ना तो खिसक जाओगे पीछे, इतना पावर जनरेट करती है। इसकी इनिशियल पिकअप काफ़ी बेहतरीन है। एंड अगर आप इसके इनिशियल पिकअप से ही खुश हो गए फिर तो टॉप एंड छोड़ ही दो। आप इस तरह से समझो कि इनिशियल पिकअप तो बस ट्रेलर है, असली मज़ा इसके टॉप एंड पे आता है। एंड अगर मैं इसकी मिड रेंज की बात करूं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको होल्ड करके रखती है। मुझे थोड़ा सा इशू लगा वो है इसकी वेट। तो आप ये भी तो देखो कि रॉयल एनफील्ड कहीं कंप्रोमाइज़ तक नहीं करती, सब कुछ आपको सॉलिड मेटल का देखने को मिलता है। यही कारण है ना कि आप कोई और कंपनी की मोटरसाइकिल उठा लो, रॉयल एनफील्ड उठा लो, ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब आप 6 साल 8 साल जब तक आपको चलाने का मन हो आप रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल को चला सकते हो। ये कंप्लेन नहीं आती कि अब मोटरसाइकिल चलाने लायक नहीं है। हाँ, आपका मन भर सकता है मोटरसाइकिल से, पर ये आप कभी नहीं कह सकते हो कि यार बहुत पुरानी होगी मोटरसाइकिल अब अच्छे से नहीं चलती। नहीं, वो कंप्लेन रॉयल एनफील्ड में मिलती ही नहीं है। तो जब इतनी प्रीमियम चीज़ें यूज़ होंगी, ये कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं करते अपने डिजाइन वगैरह में, तो वेट तो थोड़ा भागेगा ही। हाँ, एक और चीज़ जो है इसका सीटिंग पोजीशन, राइडिंग पोजीशन। देखो ये कैफे रेसर है तो ये थोड़ी एग्रेसिव तो होने ही वाली है। कुछ लोगों को एग्रेसिव मोटरसाइकिल ही पसंद नहीं आती, वो बोलते हैं कि ये मोटरसाइकिल अच्छी नहीं है। नहीं, आप इस मोटरसाइकिल के लिए नहीं बने हो। बहुत लोग बुलेट चलाते हैं, उनको उसमें अच्छा लगता है, कोई सुपर मीटियोर क्रूजर बाइक चलाते हैं उनको उसको वो पसंद आती है। अब मेरे से बंदे को जीटी पसंद आती है। इनफैक्ट मेरी रॉयल एनफील्ड की सबसे फेवरेट अगर कोई मोटरसाइकिल है वो है कॉन्टिनेंटल GT 650। इन नियर फ्यूचर अगर मैं रॉयल एनफील्ड की कोई पहली मोटरसाइकिल ओन करूंगा तो वो GT होने वाली है। इसका सीटिंग पोजीशन जो लोग को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि यार मतलब कैसे बैठ गया, मज़ा नहीं आ रहा, या बहुत ही एग्रेसिव पोजीशन है, मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है इसकी। तो एक ऑडियंस है, एक यूथ का सेगमेंट है जो GT को भर भर कर प्यार देता है। तभी आप ये समझो ना, ये 7 डिफरेंट कलर्स में लॉन्च हुई है। लोगों को GT तो चाहिए ही, उनकी दिक्कत ये है कि ये नहीं वो कलर चाहिए। रॉयल एनफील्ड ने बोला लो जितने कलर चाहिए लो, टोटल 7 डिफरेंट कलर्स में ये आती हैं। चलो ये तो हो गई इसकी सीटिंग पोजीशन वगैरह की बात। अगर मैं इसके कंफर्ट पर बात करूँ, कंफर्ट में कोई इशू नहीं है। जिसको एग्रेसिव मोटरसाइकिल पसंद है वो इस पर कंफर्टेबल फील करेगा ही करेगा। एक इशू है थोड़ी बहुत वेट की, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं आप इससे ट्रिप नहीं मार सकते, ऐसा कुछ नहीं है यार। अब आप GT 650 को लेकर लद्दाख तो नहीं जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, जाने वाले मैंने इतने वीडियोस देखे हैं, लोग GT 650 से लद्दाख भी गए हैं। पर वही बात है कि जाने वाले लेके चले जाते हैं, पर हाँ डे टू डे मैन्यूवर करने में या फिर आपके हाईवेज पर, सड़कों पे, पोर्टल्स पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक इशू जो आप लोगों को आ सकता है वो है इसका हीटिंग इशू। पर फिर वही बात है, आप ये चीज़ समझो, 650 सीसी की पैरेलल ट्विन इंजन है। अगर इतनी बड़ी इंजन होगी तो हीटिंग इशू तो होगा ही।
आप कोई भी मोटरसाइकिल उठाकर देख लो, जो 600 या 700 800 सीसी की मोटरसाइकिल होती हैं, उसमें हीटिंग इशू होना तो वाजिब बात है। एंड जब आप इतने बड़े इंजन, इतनी बड़ी सीसी के साथ डील करोगे, थोड़ा बहुत हीटिंग इशू तो होना ही है। ना ही सिर्फ जीटी या रॉयल एनफील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड की मोटरसाइकिल को उठाकर ये चीज़ें आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एक और चीज़, हमें इसमें स्मोक व्हील देखने को मिल जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी हाईवे वाईवे पे गाड़ी पंचर हो जाए, तो आपको थोड़ा बहुत पंचर वाला ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। पर फिर वही है ना, ऐसा रोज रोज तो होता नहीं है, वंस इन ए ब्लू मून है। पर हाँ, जिस दिन ऐसा होगा, परेशान तो आपको ये कर देगी। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपको इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट और मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 की, वो है 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख रुपए में कॉन्टिनेंटल GT 650 को घर लेकर जाओ। एंड जो मिनिमम EMI होने वाली है, वो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। देखो, ये फिक्स नहीं होता, ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है, मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ। पर फिर भी यार, अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो, तो शोरूम का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉपी करो, शोरूम आओ, टेस्ट राइड लो, इनसे बैठ के बात करो, अपनी सिविल दिखाओ, फिर आपको एक अच्छा फिगर देंगे। एंड इसके ही अराउंड होगा, ऐसा भी नहीं है मैंने 10 बोला तो आपको 25 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके अराउंड ही होता है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने हर एक चीज़ डिस्कस कर दिया, बाइक में हमें क्या मिलती है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, किनको इसे लेना चाहिए, राइड करने के बाद कैसा फील हुआ, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। फिर भी कुछ रह गई हो, मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ।